नमस्कार बहनों। कार्तिक का महीना चल रहा है। वैसे तो कार्तिक का महीना पूरा ही त्योहारों और पर्वों से भरा हुआ है। बहुत सारे त्यौहार कार्तिक के महीने में आते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विशेष अहोई अष्टमी की, जो करवा चौथ के 4 दिन बाद आती है। और ये व्रत सभी माताएं अपने संतान की सुरक्षा के लिए, उनकी समृद्धि के लिए और उनकी कुशलता की कामना के लिए किया करती हैं। तो उस दिन सुबह महिलाएं सिर धोकर चुंदरी के या अच्छे रंग के कपड़े पहनकर अहोई अष्टमी की पूजा करती हैं, कहानी कहती हैं और व्रत भी रखती हैं। कईयों के यहाँ यह त्यौहार सुबह होती है कथा कहानी, और कईयों के यहाँ शाम को तारों की छाया देखकर भी होती है। तो मैं भरतपुर ज़िले में जो होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि पूजा में हलवा और गेहूं की कौमरी, ये दोनों चीज़ें रखी जाती हैं, जल का लोटा और अहोई माता की तस्वीर या फिर कैलेंडर, और माता का पूजन किया जाता है, भोग लगाया जाता है और फिर कहानी कही जाती है। तो इसके विषय में जो कहानी प्रचलित है वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक साहूकार के यहाँ 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली का मौका था, लड़की मायके आई हुई थी और जो है वो अपनी भाभीयों के साथ दिवाली की साफ़ सफाई के लिए, लीपने के लिए, मिट्टी लेने के लिए गई कंद में। वहाँ पर गलती से उसके हाथ से, उसकी कुदाली से स्याऊ माता का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बड़ी क्रोधित हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है तो मैं भी तेरी कोख बांधूंगी। ननंद ने अपनी सभी भाभीयों से प्रार्थना की कि मेरी जगह आप कोख बंधवा लो, लेकिन कोई भाभी राजी नहीं हुई। 6 भाभीयों ने मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी वो थोड़ा उनको दया आई और वो डर गई कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी सासू जी नाराज होंगी। उसने ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। अब वो घर चली गई। सबके संतान थी, छोटी बहू के संतान होती और 7 दिन बाद मर जाती, संतान होती और 7 दिन बाद मर जाती। इस तरह से उसके 7 बेटे हुए, लेकिन 7 ही चल बसे। अब अहोई अष्टमी वाले दिन बाकी दौरानी उसकी जेठानियाँ थी, वो तो व्रत करती, खुश रहती, लेकिन वो उस दिन अपने संतान ना होने के कारण बड़ी दुखी रहती थी। उसने पंडितों से पूछा कि मेरी तो इस तरह से कोख बंधी पड़ी है, संतान नहीं है, मैं क्या उपाय करूं, आप मुझे बताएं। पंडित बोले कि तुम्हारा एक ही उपाय है कि सुरही गाय जो है वो स्याऊ माता की सहेली है, और वो अगर कहेंगी तो वो तुम्हारी कोख खोल देंगी, तो तुम अपनी सेवा पूजा से उनको प्रसन्न करो। अब जो सुरही गाऊ थी वो एक पैर से लंगड़ी थी, तो वो चल नहीं पाती थी, उनके नीचे गंदगी रहती, कोई उनका ध्यान नहीं रखता था। तो छोटी बहू आ जाती, रोज़ उसके नीचे सफाई कराती, चारे का प्रबंध करती, साफ पानी पिलाती और उसकी सेवा करती, पीठ पर हाथ फेरती, रोज़ उसको प्रणाम करती। तो सुरही गाय बोली, तूने तो मेरी बड़ी सेवा करी है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तब उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी कोख आपकी सहेली स्याऊ माता के पास जो है बंधी पड़ी है, आप मेरी कोख खुलवा दीजिए। बोले ठीक है, तूने मेरी इतनी सेवा करी है तो मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। वो साहूकार की बहू को लेकर और स्याऊ माता के घर चल दी, जो कि वहाँ से 7 समुंदर पार था। रास्ते में बहुत धूप हुई तो बोली कि तू बैठ जा, अभी छाया होगी तब चलेंगे। वो पेड़ के नीचे दोनों बैठ गईं। अब जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी उसके ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। कहीं से सांप आया, माँ खाना लेने गई हुई थी बच्चों के लिए, बच्चे अकेले थे। सांप अकेले देखकर उनको डसने लगा। तभी साहूकार के बहू को संतान का दुख याद आ गया कि जैसे मैं संतान के बिना दुखी हो रही हूँ, वैसे भी गरुड़ पंखनी भी दुखी होगी। उसने तुरंत पत्थर या जो भी उसको वहाँ पर कुछ मिला, उसने उससे सांप का सिर कुचल दिया और उसको गाड़ दिया। अब गरुड़ पंखनी आई तो उसने खून बहता हुआ देखा। उसे तो पता नहीं था कि क्या लीला हुई है। तो वो जो है साहूकार की बहू को नीचे बैठे हुए देखा तो उसको चोंच मारने लगी। वो बोली, तुम मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है, तुम्हारे बच्चे तो सुरक्षित है। तब वो बड़ी खुश हुई कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। बोले कि तुम अपने पंखों में बैठाकर हमें स्याऊ माता के पास पहुंचा दो, जो कि यहाँ से बहुत दूर रहती है। उसने उन दोनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। अब स्याऊ माता अपनी सहेली सुरही गाय को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों बातें करने लगे कि आज तो तू बड़े दिन बाद आई है, आ बैठ, ये तेरे साथ कौन है। बोले, ये मेरी एक सहेली है, मेरी सेविका भी है।
बोली अच्छा ऐसा है, मेरे सिर में बहुत जुएं हो रही हैं, मेरे को बहुत खुजली होती है, क्या ये तुम मेरी मदद करेगी? बोली हाँ हाँ, ये तुम्हारी सारी जुएं निकाल देंगी। तब बहू ने बहुत देर लगाकर बड़े जतन से और स्याऊ माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। उसको बड़ा आराम पड़ा। बोली अरे तूने तो मेरे को बहुत ठंडक पहुंचाई है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? बोले कि अगर आप करना ही चाहती हैं तो पहले वचन दीजिए। बोले बिल्कुल वचन दिया, अगर वचन से ऊकूं तो धोबी के कुंड पे कांकरी बनूं। बोल बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं? बोले कि मेरी कोख आपके पास बंध रही है। उसने सारी घटना याद दिलाई। तब वो बोली स्याऊ माता अरे तूने तो मुझे ठग लिया, पर कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा है वैसे ही होगा। घर जा, कितने बेटे मरे तेरे? बोली 7। तो घर जा, तू तेरे को 7 बेटे और 7 बहुओं समेत मिलेंगे, और ऐसा करियो 7 कढ़ाई करियो, 7 होई मांडियो, 7 ही उद्यापन करियो, और बहू बेटे को होई माता के आगे धोख लगवइयो। बोली ठीक है। हाथ जोड़कर वो वहाँ से चली आई। घर पर आकर देखा जैसा स्याऊ माता ने कहा था वैसे ही मिला। 7 बहू और बेटे उसको मिले। तब बड़ी प्रसन्न हुई और माता को धन्यवाद दिया। 7 जगह होई मांडी, 7 जगह कढ़ाई करी, और 7 जगह उद्यापन करवा के बहुओं को और बेटों को होई माता के आगे धोख लगवाई। हे होई माता, जैसे उनको लंबी उम्र के बहू बेटे दिए वैसे सबको देखना देना, सबकी संतानों को कुशल रखना और सबकी संतानों को सुख समृद्धि देना, उन्हें जीवन में कोई कष्ट ना हो। ये त्योहार मैं आपको बताऊं कि भोजन जहाँ तक बनाने का वो है तरीका, कुछ लोग हलवे से इसको पूजते हैं, कुछ लोग पुए से भी पूजते हैं, और कई लोगों के यहाँ शाम को पूरा खाना पक्का बनाकर और अहोई माता की पूजा की जाती है। और जिस जल के लोटे को पूजा में रखते हैं कथा सुनते समय, उसको अर्घ देकर रख लिया जाता है, और होई माता को प्रणाम करके अपने संतान समृद्धि की कामना की जाती है। चंदन की चौकी, फूलों का हार, और उस पर विराजे गणेश जी महाराज।